नमस्कार साथियों, आप सभी का ज़ेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी एक नई न्यूज़ आई है राजस्थान भर्ती चयन बोर्ड की तरफ से, यानी कि जो RSSB है, उसकी तरफ से एक नई न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ को लेकर बच्चों में बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं, तो चलिए इस न्यूज़ पे चर्चा करते हैं और बहुत ही शॉर्ट में इस न्यूज़ का सारांश समझते हैं। देखिए, ये जो न्यूज़ आई है एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आई है, जो कि 20 मार्च 2026 को हुई। और इस न्यूज़ में दो बातें हमें बताई गई हैं। बिंदु नंबर एक, कि जो प्रश्न डिलीट होते हैं उनके नियमों में बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र है, 100 नंबर का एक पेपर है और उसमें 100 ही क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ऐसे में उस 100 क्वेश्चंस के पेपर में जो अलग अलग खंड हुआ करते थे, उदाहरण के तौर पे 100 नंबर का या 100 क्वेश्चन का एक पेपर है और इसमें मनोविज्ञान का एक खंड अलग है, इसमें शैक्षणिक प्रबंधन का एक अलग से पार्ट है, इसमें इतिहास का अलग पार्ट है, इसमें भूगोल का अलग पार्ट है। तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए भूगोल में से कोई एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो अंक थे वो भूगोल वाले खंड में ही बांटे जाते थे। अब बदलाव ये किया गया है कि आपका क्वेश्चन चाहे किसी भी खंड से डिलीट हो, चाहे मनोविज्ञान वाले खंड से डिलीट हो, चाहे भूगोल वाले खंड से डिलीट हो, उसे उसी खंड में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इसके एडजस्ट करने का तरीका बदल दिया गया है। अब इसको पूरे पेपर पे स्प्रेड किया जाएगा, यानी पूरे क्वेश्चन पेपर में एडजस्ट किया जाएगा। कैसे? तो बहुत आसानी से समझिए। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर है, आपके 100 क्वेश्चंस हैं उसमें, ये ध्यान से देखिएगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें किन्हीं भी रीजन से क्या किया जाना है, डिलीट किया जाना है। ये दो क्वेश्चंस डिलीट होने हैं। तो अब देखिए टोटल कितने बचे, 98। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं और इन दो क्वेश्चंस के जो दो नंबर होंगे, अब इन दो नंबर्स को इन 98 नंबर्स या फिर 98 क्वेश्चंस के बेसिस पे स्प्रेड किया जाएगा, न कि किसी पर्टिकुलर खंड के हिसाब से। पहले क्या होता था, अगर ज्योग्राफी में से गलत है तो ज्योग्राफी के जो 20 क्वेश्चंस के सेट थे, तो इन दो नंबर को या इन दो क्वेश्चंस को उसी में ही एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब इसे चेंज किया गया है और ये एडजस्टमेंट जो होगी ये पूरे पेपर पे होगी, न कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या किसी विशेष खंड के आधार पर। ये तो थी पहली न्यूज, जो कि डिलीटेड क्वेश्चंस को लेकर थी। अब दूसरी न्यूज है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। देखिए, नेगेटिव मार्किंग को लेकर पहले बहुत कंफ्यूजन था, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो यूनिफॉर्म नहीं थी एक तरीके से। अब बोर्ड ने ये तय किया है कि नेगेटिव मार्किंग, यानी कि जो नकारात्मक मार्किंग होती है आपकी, उसे यूनिफॉर्म बनाया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और जो मूल क्वेश्चन है और मूल क्वेश्चन के जो मूल अंक हैं, जैसे कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगी। पहले कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी, पहले इसे एडजस्ट करने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब इसे बहुत क्लियर कर दिया गया है कि जो मूल अंक होंगे उनके बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन 9 नंबर का है तो 3 नंबर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उदाहरण के लिए 1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अच्छा, ये नियम लागू कब से होंगे? तो ये नियम आगामी सभी परीक्षाओं से तो लागू होंगे ही होंगे, इतना तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जितनी भी परीक्षाएं जो आप दे चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, रिजल्ट आ गए उन पे कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ऐसी परीक्षाएं जो आप दे चुके हैं जिनके रिजल्ट अभी वेटिंग में चल रहे हैं, तो उनकी चेकिंग में भी ये जो नए नियम हैं, ये जो नए बदलाव हैं, वो आपको लागू होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक सारांश था
जो RSSB ने जो चेंजेस किए हैं रूल्स में, नियम में, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, और ऐसी और जानकारियों के लिए, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जेनिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।